Assalamu alaikum dear students, this is Muhammad Tahir Raza and welcome again for our next lecture which is about pair of words. Pair of words एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपने 10th लेवल पे पहले की हुई है, जिसको हम बआसानी समझ सकते हैं थोड़ा सा फोकस करने से। मेरा बेटा, पेयर ऑफ वर्ड्स यानी पेयर कहते हैं कम अज़ कम दो चीज़ों को, के मुरक्कब को, दो चीज़ों के कंपाउंड को, उसको हम कहते हैं पेयर। ठीक है, पेयर ऑफ वर्ड्स यानी दो ऐसे वर्ड्स जिनसे आपने दो सेंटेंसेस लिखने होते हैं और दोनों सेंटेंसेस करेक्ट होने चाहिए, फिर एक नंबर आपको बोर्ड की तरफ से मिलता है। लेकिन पेयर ऑफ वर्ड्स पहले जो किए हैं, समझे हैं, और अब किस अंदाज में थोड़े से मैंने आपको उसका व्यू देना है कि आपको पता चल जाए कि वाई दे आर कॉल्ड पेयर ऑफ वर्ड्स, उनको हम पेयर ऑफ वर्ड्स क्यों कहते हैं या उनको क्यों कहा जाता है। देखिएगा ज़रा इधर व्हाइट बोर्ड पे, आपने मेरे साथ फोकस करना है मेरा बेटा। पेयर ऑफ वर्ड्स, फोनेटिक्स। फोनेटिक्स एक टॉपिक होता है लिंग्विस्टिक्स का जो साउंड से रिलेटेड होता है, यानी अटरेंस से रिलेटेड होता है। कौन सा वर्ड कैसे प्रोड्यूस, कैसे प्रोनाउंस किया जाए। मिसाल है फोनेटिक्स में द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स, यानी स्पीच साउंड की वो स्टडी होती है एंड देयर प्रोडक्शन, और उनकी जो प्रोडक्शन होती है उनको कैसे डिलीवर किया जाता है, उसको हम फोनेटिक्स में लेते हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स को बेटा आमतौर पर हम इनको होमोफोन कहते हैं। होमोफोन, होमोफोन सुनिएगा ज़रा। अ वर्ड प्रोनाउंस्ड द सेम एज अनदर। I repeat it. A word pronounced the same as another, यानी एक वर्ड बोला जाए तो दूसरा उसी ही की तरह हो, लेकिन मीनिंग में वो डिफरेंट हो। बट डिफरेंट इन मीनिंग, लेकिन मीनिंग में वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। अ वर्ड प्रोनाउंस्ड द सेम, एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा लफ्ज़ जिसको हम प्रोड्यूस करते हैं, बयान करते हैं, सेम एज अनदर, दूसरा भी उसी तरह का साउंड रखता है बट डिफरेंट इन मीनिंग, लेकिन मीनिंग में वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपके सामने थोड़े से सेंटेंसेस लिखे हैं इसके पेयर वर्ड्स के। बेटा ज़रा गौर कीजिएगा। पहला वर्ड है एब्जेक्ट। अब उसका मैंने आपकी आसानी के लिए मीनिंग लिख दिया उर्दू का, लेकिन बोर्ड में एनुअल पेपर में आपने कतन नहीं लिखना है इसको मेरा बेटा, आप स्ट्रेट अवे सेंटेंस लिखेंगे। एब्जेक्ट पस्त को कहते हैं, बुरी हालत को कहते हैं। द पुअर फार्मर इज लिविंग इन एब्जेक्ट माइजरी, यानी वो गरीब किसान बहुत ज़बू हालत में है, पस्त हालत में ज़िंदगी बसर कर रहा है। इसी तरह नेक्स्ट देखिएगा वर्ड ऑब्जेक्ट, मकसद। ऑब्जेक्ट पहला था एब्जेक्ट, दूसरा है ऑब्जेक्ट, मकसद। माई मेन ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ इज टू सर्व अदर्स, मेरी ज़िंदगी का मेन मकसद क्या है कि मैं दूसरों की खिदमत करूं, सेवा करूं, वगैरह वगैरह। यहां पर तो दोनों वर्ड्स में हमने देखा कि थोड़ा सा साउंड डिफरेंट चला है। एब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, एब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के पहचान करने के लिए। लेकिन दूसरे वर्ड पे आइएगा ज़रा। एक्सीड, 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 एक्सीड। पहला एक्सीड मंजूर कर लेना, अली एक्सीडेड टू हर रिक्वेस्ट। दूसरा क्या है, एक्सीड, बढ़ जाना। आप कह रहे हैं डू नॉट एक्सीड द स्पीड लिमिट, टू नॉट एक्सीड द स्पीड लिमिट। अब दोनों के साउंड में आप फोकस कर सकते हैं मेरा बेटा। दोनों के साउंड में, दोनों का जो साउंड आ रहा है करीबन 19-20 का फ़र्क हो सकता है, या आपके लहजे का फ़र्क हो सकता है जो इसको डिफरेंट कर सकता है, क्योंकि हमारे वोकल कॉर्ड्स हमारी नेटिव लैंग्वेज बोल बोल के उनके ऊपर पक्के हो जाते हैं, उनके ऊपर हम चलते रहते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि हम एक अंग्रेज़ ही की तरह बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो एक लैंग्वेज बोलता है और हमारी ज़िंदगी में कई लैंग्वेजेस हमारे साथ होती हैं, लेकिन हम कोशिश ज़रूर करते हैं। इसी तरह देखें, एक्सेप्ट मंजूर कर लेना,
एक्सेप्ट मंजूर करना, कबूल करना। प्लीज एक्सेप्ट द हम्बल गिफ्ट। दूसरा क्या वर्ड है? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट सिवाय, ऑल एक्सेप्ट अली वर प्रेजेंट, सारे मौजूद थे, किसके? सिवाय अली के। आखिरी सेंटेंस चेक कीजिएगा बेटा, एक्सेस। एक्सेस अगर तेजी में बोलूंगा, एक्सेस, दिस इज एन ईजी एक्सेस टू द विलेज, ये आसान रास्ता है विलेज के लिए, गांव के लिए। दूसरा चेक कर ले मेरा बेटा, लास्ट वर्ड इसके साथ में, एक्सेस। एक्सेस ज्यादती। अब इसी का साउंड भी तकरीबन सेम होता चला जा रहा है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। पहला था एक्सेस, दूसरा है एक्सेस। अब तकरीबन साउंड में थोड़ा बहुत फ़र्क है, डिफरेंस है, और वो वैसे ही है। इसके साथ मेरा बेटा मैंने आपको एक अहम बात समझानी है, ज़रा वो फोकस में ले आए। बोर्ड की तरफ से जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन देनी है, आपका एक सेंटेंस ठीक हो जाता है, एक गलत हो जाता है, आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, आपको 0 मिलेगा, यानी आपका नंबर कट गया हुआ। वजह, क्योंकि दोनों सेंटेंसेस अगर ठीक होते हैं तो एक नंबर की एक्टिविटी कंप्लीट होती है। बच्चे क्या करते हैं, समटाइम्स वो एक सेंटेंस ठीक लिख देते हैं, दूसरा गलत लिख देते हैं, तो ये नंबर आपका कट जाएगा। 5 नंबर मैथमेटिकल है, 5 के 5 आपको मिलेंगे अगर आपकी कोई मिस्टेक वहाँ पे बेटा नहीं होती। ठीक है, इसी तरह अगर ये सेंटेंस है तो इसका सेंस होना भी ज़रूरी है, अगर ये गलत हो गया आपको नंबर नहीं मिलेगा। हर एक जो पेयर ऑफ वर्ड है, पेयर ऑफ वर्ड्स मतलब पेयर ऑफ वर्ड्स, आपने क्या किया, 2 वर्ड्स लिए और दोनों के ऊपर डिफरेंट मीनिंग्स के मुताबिक डिफरेंट सेंटेंसेस बनाने होते हैं मेरा बेटा, वो होते हैं आपके क्या, पेयर ऑफ वर्ड्स। और अगर उनमें एक सेंटेंस भी गलत हो गया मेरा बेटा, आपका नंबर नहीं चलेगा, आपको 0 मिलेगा। तो ये मेरा बेटा एक बहुत ही ईजी सी आसान सी एक्टिविटी है, मैं आपको रेफ़र कर रहा हूँ बुक मेरा बेटा, आप सनशाइन ले लीजिए मेरा बेटा, सारा काम करें वहाँ से ही, या कोई भी जो आपके पास बुक है, हेल्पिंग बुक है, वो भी ले सकते हैं आप, इसमें कोई कदगन नहीं है कि आपने ऐसा करना है। सनशाइन ले ले मेरा बेटा, वहाँ से आप मेरा बेटा पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं सेट ए निकालिएगा, और हर असाइनमेंट जो मैं आपको दूंगा, ठीक है, उसमें शॉर्ट स्टोरी होगी, एक एप्लीकेशन होगी, और उसके साथ आपका पेयर ऑफ वर्ड्स का काम होगा। शॉर्ट स्टोरी में क्या होगा वो आपको मैंने पहले बता दिया हुआ है, क्लियर कर दिया हुआ है हर चीज़, शॉर्ट क्वेश्चंस, ट्रांसलेशन, मल्टीपल चॉइस, MCQs वगैरह। इसी तरह पेयर ऑफ वर्ड्स होंगे, और मेरा बेटा साथ एप्लीकेशन जो इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्लियर की हुई है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, कम अज़ कम आपने 15 पेयर ऑफ वर्ड्स पर वीक आपके प्रिपेयर्ड होने चाहिए। ज़्यादा भी करें, 20 पेयर ऑफ वर्ड्स कर लें, 20 में से आपकी असाइनमेंट बन जाया करेगी। फर्स्ट 20 तरतीब से शुरू हो जाए, सेट ए से शुरू हो जाए, सेट 1 यानी ए से शुरू हो जाए सनशाइन के, वहाँ से आप अपने मेरा बेटा पेयर ऑफ वर्ड्स लेने शुरू कर दें। आसान लिखे हुए हैं ताकि आपकी आसानी हो जाएगी आपको समझने में भी। अब अपने करना क्या है, आपने इनको याद करके ना मेरा बेटा मेमोराइज करके लिख के देखना है। लैंग्वेज को मेरा बेटा हमेशा एक बात ध्यान में रखिएगा, लैंग्वेज वो एक वह चीज़ है जिसको आप कभी नहीं कह सकते कि आपको उसके ऊपर अबूर आ गया। इसके 4 पिलर्स हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। कौन सा भी पिलर आपका वीक रहेगा आप उसमें हमेशा वीक चलते जाएंगे। अगर आप रिटन में हैं तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और मोस्टली हमारे पाकिस्तान जैसे मुल्क में मेरा बेटा, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में हम क्या करते हैं, लैंग्वेज को जो सीखते हैं ख़ास तौर पर नॉन नेटिव लैंग्वेज को, वो हमेशा मेरा बेटा हमारे लिए बेहतर होता है कि हम उस पर अबूर हासिल करें लिख के। तो आप अगर असाइनमेंट नहीं लिखेंगे, इस सारी एक्टिविटी का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये फजूल रह जाएगी। इसलिए कम अज़ कम हर असाइनमेंट में आपको 20 पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो तरतीब के साथ तैयार करने, और वैसे ही आपको असाइनमेंट इंशाल्लाह डिलीवर की जाएगी हमारी तरफ से जो कि आपने करनी है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच माय सन, अल्लाह हाफिज़।